और पहली जो खबर है वो है दिल्ली से। दिल्ली के बदरपुर में इलाके के एक घर से 3 शव बरामद किए गए हैं। तीनों शव मां और 2 बेटियों के हैं। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में लग रहा है कि करीब 4-5 दिन पहले इन्होंने जहर खाकर खुदकुशी की और इसकी वजह आर्थिक तंगी हो सकती है। मृतका पिछले 2 महीने से मकान का किराया नहीं दे पा रही थी। दिल्ली के प्रगति मैदान के पास रोहित नाम के एक युवक की दिन दहाड़े चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस आपसी विवाद की वजह से इस हत्याकांड को अंजाम देने की बात कह रही है। फिलहाल रोहित के दोस्त शेर उर्फ कबीर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी फूड डिलीवरी का काम करता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जमीन विवाद की वजह से आत्मदाह की कोशिश करने वाले किसान वेद प्रकाश की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद से सहारनपुर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसको लेकर प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की है। पूरा मामला 600 गज जमीन के विवाद का था। 8 मार्च को जमीन की पैमाइश का विरोध करते हुए मृतक ने आत्मदाह की कोशिश की थी, जिसमें वो बुरी तरह से झुलस गया था। उत्तराखंड के देहरादून में रफ्तार ने 4 लोगों की जान ले ली। यहां के साईं मंदिर के पास एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार समेत 6 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग बुरी तरह घायल हैं। जिस कार ने टक्कर मारी वो चंडीगढ़ नंबर की है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों पर पुलिस का एक्शन जारी है। कल दिल्ली पुलिस ने यहां अवैध रूप से रह रहे 24 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। इनमें से कुछ महिलाएं हैं और बच्चे भी हैं। अब इन सभी लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक बुजुर्ग अपनी घायल पत्नी को कंधे पे लाद कर दर-दर भटकते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है अस्पताल में इस घायल महिला को ना तो एम्बुलेंस स्ट्रेचर मिला, ना ही व्हील चेयर और यहाँ बहुत देर तक किसी डॉक्टर ने उनका इलाज तक नहीं किया। ऐसे में थक हार कर घायल हालत में ही अपनी पत्नी को कंधे पर लाद कर वो घर वापस लौट आए। नोएडा में तेज रफ्तार से कई गाड़ियों को टक्कर मारने वाले थार गाड़ी चला रहे शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच उसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो एक दुकानदार को बुरी तरह से पीटता नजर आ रहा है। शक्तिपीठ हाईवे के विरोध में महाराष्ट्र के 12 जिलों के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन मुंबई के आजाद मैदान में हो रहा है। इस पर राज्य के मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि हमारी सरकार ये हाईवे बनाना चाहती है, पर किसी पर थोपना नहीं चाहती। ये हाईवे न सिर्फ शक्तिपीठों को जोड़ेगा, बल्कि मराठावाड़ा, विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र के जिलों के लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बदलने वाला है। दिल्ली में जल्द आयुष्मान भारत योजना लागू होगी। इसको लेकर 18 मार्च को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच समझौता होगा। आयुष्मान भारत पीएमजे योजना का उद्देश्य देश के नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। राजस्थान के उदयपुर में एक बार फिर एक पैंथर नजर आया है। ये पैंथर शोभागपुरा इलाके में सड़क पर टहलता दिखा। इसकी तस्वीर उस कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई। पैंथर को दिखने के बाद यहां के लोगों में भय का माहौल है। उन्होंने इसकी सूचना वन विभाग को दी तो तुरंत उन्होंने ये भी कहा पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ा जाए।